जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। लेकिन क्रिकेट का रोमांच अभी बाकी है, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है 3 मैचों की एक धमाकेदार T20 सीरीज। और इस बार मैदान में उतरने जा रही है वो टीम जो न सिर्फ मजबूत है, बल्कि इस फॉर्मेट की सबसे खतरनाक यूनिट मानी जा रही है। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई ने पहले T20 मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। और इस टीम को देखकर एक बात साफ है कि बोर्ड ने इस बार सिर्फ और सिर्फ उसी खिलाड़ियों पर भरोसा किया है जो T20 क्रिकेट की असली पहचान है। आक्रामकता, अनुभव और एक्स फैक्टर। इस प्लेइंग 11 में ना तो किसी तरह का एक्सपेरिमेंट है और ना ही कोई टेस्ट स्पेशलिस्ट। सिर्फ वो खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जिनका एक ही मकसद है, इस सीरीज को जीतना नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखाना कि भारत T20 क्रिकेट का किंग है। टेस्ट सीरीज के कई चेहरों को इस बार आराम दिया गया है और अब मौका मिला है उन सितारों को जो T20 की धड़कन बन चुके हैं, जिनका हर शॉट, हर स्पेल मैच का रुख बदल सकता है। और दोस्तों, यह सिर्फ एक T20 मुकाबला नहीं, बल्कि एशिया कप 2025 की तैयारी का बिगुल भी है। इसी वजह से इस प्लेइंग 11 का हर चयन, हर फैसला आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स की दिशा तय करने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार प्लेइंग 11 बनाते वक्त सिर्फ एक ही चीज को प्राथमिकता दी गई है, T20 क्रिकेट की जरूरतों को। और इसी वजह से इस टीम का हर खिलाड़ी वो है जो इस फॉर्मेट में आग उगलता है। अब देखना यह होगा कि क्या यह नई टीम मैदान में वही कहर ढा पाएगी जिसकी उम्मीद पूरी क्रिकेट दुनिया कर रही है। और हां, जाते जाते एक छोटा सा सवाल, आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में से कौन T20 का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और अगर आप भी क्रिकेट को दिल से जीते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर ठोक दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद तरीके से सिर्फ यही मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच 15 अगस्त को लंदन में खेला जाएगा। इस मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे फेंका जाएगा और इस मैच की पहली गेंद 7:30 पे फेंकी जाएगी। आप इस मैच का आनंद जियो हॉटस्टार पर ले सकते हैं और साथ ही टीवी पे इस मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के लिए यह सिर्फ एक T20 मैच नहीं है, यह है एक गर्जना, एक संदेश, एक ऐलान कि हम नए युग के साथ तैयार हैं, दुनिया की खतरनाक T20 टीम के खिलाफ मैदान में उतरने को। इंग्लैंड, जिसने बीते कुछ सालों में सफेद गेंद की क्रिकेट पर राज किया है, उसके गढ़ में अब उतरेगी वो भारतीय सेना जिसमें युवा जोश भी है और तजुर्बे की चमक भी। यह कहानी सिर्फ 11 खिलाड़ियों की नहीं है, यह कहानी उस नई सोच की है जिसने भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा दी है। इस टीम की ओपनिंग संभालेंगे बाएं हाथ के तूफान अभिषेक शर्मा। आईपीएल 2024 में उन्होंने जो आग बरसाई थी, वो आज भी फैंस की आंखों में चमकती है। पावर प्ले में तेजी से रन बनाना, स्पिनरों को छक्के जड़ना और एक बिंदास आत्मविश्वास। अभिषेक अब सिर्फ एक प्रतिभा नहीं, बल्कि एक हथियार बन चुके हैं। और जब बात इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों की हो, तो ऐसे आक्रमणकारी बल्लेबाज की जरूरत सबसे ज्यादा है। अभिषेक शर्मा ने अपने बल्लेबाजी की प्रतिभा न सिर्फ आईपीएल में, बल्कि भारतीय टीम में भी दिखाया है। T20 में कई बार अभिषेक शर्मा ने अपने बल्लेबाजी के दम पर भारत को अकेले ही मैच जिताया है। और अब अभिषेक इस टीम के लिए वही शुरुआत करते हैं जो वीरेंद्र सहवाग किसी समय में किया करते थे, बिना डरे, बिना झुके, बस आक्रमण। उनके साथ आएंगे वो खिलाड़ी जिनके नाम पर पूरा देश गर्व करता है, संजू सैमसन। एक ऐसा टैलेंट जो अब परिपक्व हो चुका है। विकेट के पीछे बिजली, बल्लेबाजी में क्लास और कलाइयों का जादू, और सबसे बड़ी बात, दबाव में भी निखर जाने की क्षमता। संजू के कवर ड्राइव और स्वीप शॉट्स इंग्लैंड के स्पिनर्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होंगे। वो इस टीम की रीढ़ हैं जो शुरुआती ओवरों में पारी को गति भी देंगे और संभालेंगे भी। संजू सैमसन स्पिनर गेंदबाजों को काफी अच्छा खेलते हैं। इसी वजह से ये स्पिनर के ओवरों को बड़ा बना देते हैं, जिससे कि भारत का रन रेट काफी तेजी से आगे बढ़ता है। तीसरे नंबर पर आएंगे वो खिलाड़ी जो शांत स्वभाव से आते हैं, लेकिन मैदान पर आग लगा देते हैं, तिलक वर्मा। आईपीएल में उन्होंने बार बार यह दिखाया कि वे बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। उनकी बल्लेबाजी में वो बैलेंस है जो T20 में किसी भी आक्रमण को रोक सकता है और रनों की रफ्तार बनाए रख सकता है। तिलक की लेफ्ट हैंडेड एलिगेंस और इंग्लैंड की लेग स्पिन के खिलाफ उनका फ्लो,
इस मैच में बड़ा फर्क ला सकता है। तिलक ने भारत के लिए भी कई बेहतरीन पारियां खेली हैं, जिससे इनको एक बार फिर इंग्लैंड के खिलाफ मौका मिला है। और फिर आता है नंबर 4, सूर्य कुमार यादव, जिन्हें दुनिया एसकेवाई कहती है, जिनके 360 डिग्री शॉट्स को देखकर गेंदबाजों की सांसें फूल जाती हैं। सूर्य कुमार की वापसी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि एक सुपरस्टार की वापसी है। वो टी20 क्रिकेट में इंडिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं और इंग्लैंड के गेंदबाजों को सूर्या की बल्ले की दिशा समझने में पूरा मैच लग जाएगा। मिडिल ओवर हो या डेथ ओवर, सूर्य कुमार यादव हर जगह रन बनाना जानते हैं। सूर्या आईपीएल के बाद से ही रेस्ट पर है और जब सूर्या पूरी तरफ से फ्रेश होकर बल्लेबाजी करेंगे, तो इंग्लैंड के गेंदबाजों की गेंदें बाउंड्री के बाहर ही नजर आएंगी। 5वें नंबर पर है हार्दिक पांड्या, एक ऐसा खिलाड़ी जो बल्ले से आंधी, गेंद से तूफान और मैदान में कप्तान की सोच का विस्तार होता है। हार्दिक की वापसी इस टीम को एकदम फौलादी बनाती है। अगर इंग्लैंड के बल्लेबाज सोच रहे हैं कि उन्हें सिर्फ भारतीय गेंदबाजों से निपटना है, तो वो गलत है। हार्दिक अकेले ही मैच की दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। और अगर आखिरी ओवर में रन चाहिए होंगे, तो हार्दिक का छक्का याद रखना। हार्दिक का नाम विश्व के बेहतरीन ऑलराउंडरों में आता है और हार्दिक ने अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन से भारत को अनेकों बार मैच जिताया है। 6ठे नंबर पर है रिंकू सिंह। पिछले एक साल में रिंकू ने जो चमत्कार किए हैं, वो अब क्रिकेट की किताबों में दर्ज हो चुके हैं। 5 गेंदों में 5 छक्के हों या नामुमकिन मैच को पलट देना, रिंकू उस भरोसे का नाम बन चुके हैं जो हर कप्तान चाहता है। इंग्लैंड की तेज पिचों पर उनकी टाइमिंग और स्क्वायर लेग के ऊपर के छक्के फैंस को सीट से उड़ा देंगे। रिंकू इस टीम का एक्स फैक्टर हैं, जिसे न कोई रोक सकता है, न कोई समझ सकता है। रिंकू सिंह अब समय के साथ साथ एक परिपक्व खिलाड़ी बन चुके हैं। जब भारत के विकेट जल्दी गिर जाते हैं, तो रिंकू सिंह क्रीज पे टिककर खेलते हैं और एक साझेदारी निभाते हैं और फिर लास्ट में अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से भारत को एक बड़े स्कोर तक भी पहुंचाते हैं। इनकी इसी कला की वजह से ही इन्हें भारत का बेहतरीन फिनिशर भी कहा जाता है। फिर 7वें नंबर पर है रमनदीप सिंह, एक ऐसे ऑलराउंडर जिनके अंदर छिपा है वो क्रूर इरादा जो विरोधी टीम की रीढ़ तोड़ देता है। बल्ले से दमदार फिनिशिंग और गेंद से सटीक लाइन लेंथ, रमनदीप इंग्लैंड के लिए एक नया सिरदर्द होंगे। उनकी आक्रामकता और फील्डिंग की फुर्ती टीम इंडिया को एक्स्ट्रा एज देती है। रमनदीप सिंह के टीम में जुड़ने से भारत की बल्लेबाजी में और भी गहराई आई है। ये बड़े बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं और गेंदबाजी में भी ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं। फिर आते हैं ऑलराउंडर अक्षर पटेल, वो योद्धा जो विरोधी टीम को घुटनों पर ला सकते हैं। अक्षर पटेल एक ऐसा नाम जिसने बार बार दिखाया है कि वो बड़े मैचों का खिलाड़ी है। इंग्लैंड की स्पिन खेलने की कमजोरी अक्षर के सामने और खुलकर सामने आएगी। उनकी गेंदें जितनी सधी होती हैं, उनका असर उतना ही गहरा होता है। अक्षर पटेल गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी करना जानते हैं। इन्होंने कई मौकों पे अपनी बल्लेबाजी से भारतीय टीम को जीत दिलाई है। अक्षर पटेल ने भारत के लिए 8 नंबर पे भी बल्लेबाजी की है और जब इनको मौका मिला है, तो इन्होंने टीम के लिए 4 नंबर पे भी रन बनाए हैं। इस टीम में मैन स्पिनर होंगे कुलदीप यादव, चाइना मैन का वो जादूगर जो जब लय में आता है, तो बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी डिफेंस में चला जाता है। उनकी गुगली, उनकी फ्लिपर और उनका टेम्परामेंट इस मैच को भारत के पक्ष में झुका सकते हैं। लॉर्ड्स की पिच पर जब वो गेंद हवा में घुमाकर विकेटों को उड़ा देंगे, तब इंग्लैंड को एहसास होगा कि भारत की स्पिन परंपरा आज भी सबसे खास है। कुलदीप के टीम में आने से भारत की गेंदबाजी और भी मजबूत हो गई है और कुलदीप ऐसे गेंदबाज है जो अकेले दम पे भी भारत को जीत दिला सकते हैं। फिर 10वें नंबर पे है अर्शदीप सिंह, बाएं हाथ के स्विंग मास्टर। नई गेंद से स्विंग और डेथ ओवर्स में यॉर्कर डालने की कला में वो निपुण हैं। इंग्लैंड की पिचों पर उनकी गेंद पहले ओवर में ही स्टंप्स उड़ा सकती है। अर्शदीप भारत के लिए पावर प्ले में सबसे घातक हथियार हैं। अर्शदीप भारत को हमेशा ही ब्रेक थ्रू दिलाते हैं। इसी वजह से अर्शदीप भारत की तरफ से सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी है। और अंत में 11वें नंबर पे खेलेंगे मोहम्मद सिराज, जोश, जुनून और जिगर का दूसरा नाम। सिराज अब सिर्फ एक गेंदबाज नहीं, वो भारत की तेज गेंदबाजी परंपरा की नई पहचान है। उनके पास गति भी है, उछाल भी और आग भी। अगर इंग्लैंड ने सिराज को हल्के में लिया, तो पहली ही गेंद उनके स्टंप्स बिखरा देगी। सिराज ने टेस्ट सीरीज में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है और अब ये टी20 में भी कमाल दिखाने को तैयार है। ये 11 खिलाड़ी सिर्फ नाम नहीं है, ये भारत की उस सोच के प्रतीक हैं
जो अब सिर्फ खेलने नहीं, जीतने के लिए मैदान में उतरती है। इंग्लैंड भले ही अपने घर में खेले, उनके पास बड़े नाम हो, लेकिन यह भारतीय टीम एक ऐसा तूफान है जो हर रुकावट को उड़ा सकता है। जब तिरंगा लहराएगा और यह युवा भारतीय दल मैदान में उतरेंगे, तब पूरी दुनिया देखेगी कि नए भारत की ताकत कैसी होती है। यह सिर्फ एक मैच नहीं होगा, यह होगा भारत की नई क्रांति का ऐलान। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि क्या भारतीय टीम इंग्लैंड से T20 सीरीज जीत पाएगी या नहीं। और क्रिकेट की ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।